हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं Redmi Note 9 सेकंड नंबर पर है, Oppo A92। तो दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट, कैमरा टेस्ट हम डिटेल से करेंगे और बताएंगे दोनों में से बेस्ट फ़ोन आपके लिए कौन सा रहेगा। तो वीडियो को कंप्लीटली देखें। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो किस बात की देर है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। दोनों फोन्स के बैक साइड की डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर दोनों के प्लास्टिक बॉडी दी गई है। शाइन दोनों फोन्स में अच्छी खासी है, लेकिन Oppo A92 में बहुत ही ज्यादा शाइन दी गई है। डिजाइनिंग दोनों फोन्स की अलग से की गई है और दोनों फोन्स ही अच्छी दी गई हैं डिजाइनिंग के मामले में। प्राइस की बात करें, Redmi Note 9 34,000 की प्राइस में इस वक्त है। 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर मिलता है MediaTek Helio G80 का, 12 नैनोमीटर बेस्ड है। पबजी वगैरह चल जाएगी, अच्छा खासा है पबजी के मामले में। Oppo A92 40,000 रुपीज़ की प्राइस में मिलता है फुल प्राइस में। यहाँ पर 8GB रैम मिलती है, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। प्रोसेसर मिलता है Snapdragon 665 जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है। दोनों फोन्स में तकरीबन सेम ही बैटरीज मिलेगी। यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी A92 में मिलती है, Redmi Note 9 में 5020 mAh की बैटरी मिलेगी। दोनों में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग हमें मिल जाती है। बैक साइड पर दोनों के क्वाड कैमरा सेटअप है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दोनों में ही दिया गया है, लेकिन 1.7 का अपर्चर ओप्पो में मिलेगा और 1.8 का अपर्चर रेडमी में मिलता है। सेकंड कैमरा दोनों में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा दोनों में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया गया है। फोर्थ कैमरा भी दोनों में ही 2 मेगापिक्सल का दिया गया है डेप्थ सेंसर के लिए। दोनों में एलईडी फ्लैशलाइट मिल जाती है। फ्रंट साइड की बात की जाए, दोनों में ही पंच होल डिस्प्ले दिया गया है, तकरीबन सेम ही डिस्प्ले दिया गया है। दोनों में बेजल्स वगैरह भी तकरीबन सेम ही दिए गए हैं। यहाँ पर पंच होल में सेल्फी कैमरा Redmi Note 9 में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है, A92 में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। दोनों का डिस्प्ले IPS LCD वाला मिलता है। Oppo में 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, 83.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, 405 ppi डेंसिटी मिल जाती है। प्रोटेक्शन यहाँ पर मेंशन नहीं की गई। Redmi Note 9 में 6.53 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। यहाँ पर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है, 83.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई। जी हाँ दोस्तों, प्रोटेक्शन के मामले में Redmi का डिस्प्ले काफी कमाल है। तो दोनों के डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कलर वाइज जो है आपको ज्यादा डिफरेंस तो नजर नहीं आएगा, लेकिन वाइटनेस जो है Oppo A92 में थोड़ा ब्राइट डिस्प्ले आपको नजर आएगा और Redmi Note 9 का थोड़ा कूल सा डिस्प्ले आपको नजर आएगा। दोनों फोन्स Android 10 के साथ आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम Redmi में MIUI 11 मिलेगा, जिसमें स्किन्स में काफी डिफरेंस है। Oppo A92 में कलर OS 7.1 वर्जन मिलेगा। दोनों के स्किन्स में काफी डिफरेंस है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, आई प्रोटेक्शन का, डार्क मोड का ऑप्शन दोनों में ही दिया गया है। दोनों फोन्स 8.9 mm की थिकनेस के साथ आते हैं, मतलब एक ही मोटाई में मिलेंगे और 192 ग्राम का Oppo मिलता है, Redmi आपको 199 ग्राम का मिल जाता है। दोनों में चार्जिंग पोर्ट भी टाइप सी वाली है। यहां पर अगर स्पीकर क्वालिटी की बात करें तो ज्यादा बेहतर क्वालिटी स्पीकर की, क्योंकि डोल्बे है Oppo में तो ज्यादा बेहतर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा। Redmi का स्पीकर भी अच्छा है, लेकिन डोल्बे स्पीकर नहीं है। तो दोनों फोन्स को ऑन करेंगे, यहां पर देखेंगे दोनों में से कौन सा पहले ऑन हो जाता है और बाजी आसानी से मार जाएगा। तो यहां पर Redmi पहले ऑन हो चुका है और बाजी मार गया है। डायलर पर क्लिक किया, Oppo फास्ट है। कैमरा पर क्लिक किया, Redmi फास्ट है। सेटिंग पर क्लिक किया, Oppo फास्ट। जेंडर ऑप्शन पर क्लिक किया, यहां पर तकरीबन सेम रहे। प्ले स्टोर पर क्लिक किया, यहां पर भी तकरीबन सेम रहे। टिकटॉक पर क्लिक कर दिया, यहां पर Oppo A92 फास्ट है। गूगल पर क्लिक किया तो दोनों सेम रहे तकरीबन। यूट्यूब पर क्लिक किया तो थोड़ा A92 फास्ट है। अब गेम्स की तरफ आते हैं, देखते हैं किस फोन में कितना दम है। सबवे सर्फर पर मैंने क्लिक कर दिया है, तो यहां पर Oppo A92 थोड़ा सा फास्ट है। 8GB रैम है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट वर्क कर रहा है। कैंडी क्रश पर क्लिक किया है, यहां पर तकरीबन सेम रहे दोनों फोन्स। 8 बॉल पूल पर क्लिक कर दिया, Oppo A92 फास्ट है।
यहाँ पर पबजी की तरफ आते हैं। पबजी में देखते हैं कौन सा फोन पहले ओपन कर पाएगा, कौन सा विन कर जाएगा। दोस्तों यहाँ पर PUBG के मामले में A92 थोड़ा सा ही आगे रहा, साथ ही Redmi Note 9 ने भी ओपन कर लिया है, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस में थोड़ा डिफरेंस इसलिए रहा कि 8GB और 4GB में काफी डिफरेंस रहा। Oppo थोड़ा सा फास्ट रहा, लेकिन प्रोसेसर जो है वो Snapdragon 665 से G80 जो Redmi Note 9 में दिया गया है वो ज्यादा बेहतर है। अगर 6GB 8GB रैम हो तो ज्यादा फास्ट वर्क करेगा। दोनों का फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते हैं। बैक साइड पर है Redmi का, तो ये देख सकते हैं आप, फास्ट है, काफ़ी क्विक वर्क है। और ओप्पो का साइड फिंगरप्रिंट दिया गया है, तो साइड के मामले में थोड़ा थोड़ा मसला कर सकता है, लेकिन स्कैन क्विक कर रहा है, ये देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा फास्ट रेडमी का दिया गया है बैक साइड वाला। तो फेस आईडी के मामले में यहाँ पर तकरीबन सेम वर्किंग है, कभी रेडमी फास्ट है, कभी ओप्पो फास्ट है। तो डिफरेंट स्टाइल से हम टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कैमरा की टक्कर आए थे दोस्तों, यहाँ पर मैं बिल्कुल हैरान हुआ कि 40,000 का फोन 33,000 के फोन से कंपेयर की जा रहा है। दोनों का 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन सैंपल्स देखकर आप जरूर हैरान होंगे कि यहाँ पर डिटेल आपको काफी क्लैरिटी बहुत ही बेहतर मिल जाती है Redmi Note 9 के बैक कैमरा में, क्योंकि Infinix Note 7 से भी मात खा चुका है Oppo A92। तो अब Redmi Note 9 का कैमरा तो और ज्यादा अच्छा है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी भी मिलती है, चाहे पोर्ट्रेट मोड का मामला हो, नाइट मोड का मामला हो, या लो लाइट का मामला हो, या डायनामिक रेंज का मामला हो। बिल्कुल हर मामला में आप फोटोज देख सकते हैं। क्लैरिटी यहां पर आपको बिल्कुल नजर आ जाएगी Redmi Note 9 के बैक कैमरा में। Oppo A92 का कैमरा में खराब नहीं कह रहा, लेकिन यहां पर कंपैरिजन की बात है, ऑनेस्टी की बात है, तो Redmi Note 9 का बैक कैमरा ज्यादा डिटेल भी प्रोवाइड करता है। कलर टोन भी बहुत ही प्यारी दी गई है बैक कैमरा के मामले में Oppo A92 से Redmi Note 9 में। तो बैक कैमरा के मामले में यही फैसला है, यही डिसीजन है कि Redmi Note 9 का कैमरा क्लैरिटी भी अच्छी प्रोवाइड करता है, और उसके अलावा लाइट कैप्चर के मामले में भी Oppo A92 से काफी बेहतर रहता है। फ्रंट कैमरा की बात करें, 13 मेगापिक्सल का रेडमी का कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का ओप्पो का कैमरा है। तो आपको कलरिंग वगैरह अच्छी मिल जाती है रेडमी में। Oppo A92 का फ्रंट कैमरा थोड़ा सा बेहतर डिटेल में काम करता है। कहीं कहीं मैंने फोटोज लिए हैं जहां पर रेडमी का कैमरा आपको बेहतर लग रहा होगा, लेकिन यहां पर ज्यादातर जो है वो Oppo A92 का थोड़ी सी डिटेल हमें ज्यादा प्रोवाइड करता है। हम ऑनेस्टी की बात करेंगे, अगर आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है फ्रंट एंड बैक कैमरा में, कौन से फोन के सैंपल्स आपको अच्छे लग रहे हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर 4GB 128GB, वहां पर 8GB 128GB, डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। आपने परफॉर्मेंस में देखा इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा जितना देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस जिसे कहा जाए वो डिफरेंस नहीं है। बाकी कैमरा के मामले में, बैक कैमरा के मामले में Redmi Note 9 का बहुत ही बेहतरीन कैमरा है। तो Oppo वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सेंसर अच्छा देना चाहिए। 40,000 की प्राइस दे रहे हैं, कम से कम सेंसर इतना तो अच्छा होना चाहिए कि 40,000 के फोन से कंपेयर किए जाए, लेकिन यहां पर तो 33,000 के फोन से भी कंपेयर नहीं हो रहा बैक कैमरा। तो बैक कैमरा के मामले में Redmi Note 9 बेहतर है, फ्रंट में भी मुकाबला कर रहा है Redmi Note 9। बस 4GB और 128GB वाला मामला है, बाकी डिस्प्ले में भी सेम दिए गए हैं, डिजाइनिंग भी दोनों में प्यारी दी गई है, पंच होल भी दोनों में दिया गया है। मेरा मशवरा यह है कि Oppo को थोड़ी प्राइस कम करनी चाहिए, Redmi Note 9 यहां पर आप बाय कर सकते हैं। आपकी क्या रिकमेंडेशन है दोनों फोन्स के बारे में, आप भी कमेंट्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।